ये लो, आओ। अभी तक असीमा नहीं आई। पता नहीं आज कहाँ रह गई। दोपहर को मैंने असीमा को कॉलेज में देखा था, थोड़ी सीरियस लग रही थी। अच्छा, एक बात है अनुपमा, तुमने कभी ध्यान दिया? असीमा अकेले में आजकल कुछ ना कुछ सोचती रहती है। तुम ठीक कहती हो लोपिता, मुझे भी इस बात का एहसास है, लेकिन इस बारे में असीमा से कैसे बात करूं? अगर वो बुरा मान जाएगी तो? लो, आ गई असीमा। तुम्हारी ही बात चल रही थी। अच्छा, कहाँ रह गई थी इतनी देर तक? असीमा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो ना। तुम इतने बड़े घराने से आई हो, जमींदार घर की इकलौती बेटी हो, पढ़ी लिखी हो, और अब तो तुमने डॉक्टरेट भी किया है, सुंदर भी हो, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि तुमने आज तक शादी नहीं की? तुम दोनों भी तो शादीशुदा नहीं हो। शादी करके घर बसाना हर स्त्री का सपना है, लेकिन इस सपने के टूटते ही स्त्री के जीवन में कुछ नहीं बचता सिवाय दर्द के। स्त्री जिसके आते ही घर स्वर्ग बन जाता है, उसी स्त्री के घर से निकलते ही उसका जीवन नर्क बन जाता है। इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की आज तक। मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेकिन सारे मर्दों की एक ही शर्त थी, अगर शादी करनी है तो नौकरी छोड़ो। क्यों छोड़ दो नौकरी? अगर कल उसने मुझे घर से निकाल दिया तो? तुमने ठीक कहा अनुपमा, क्योंकि घर मर्द का होता है, स्त्री का नहीं। पर सच्चाई तो ये है कि घर स्त्री से बनता है, मर्द से नहीं। तुमने ठीक कहा असीमा। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई थी। इस घर के ओनर डॉक्टर शुभेंदु मिश्रा जी का बॉम्बे से फोन आया था, वो आज आने वाले हैं। अच्छा? पिछले साल वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ आए थे। बहुत ही मिलनसार इंसान है। हाँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो जब भी आते हैं हम लोगों से मिलकर जाते हैं। दीदी जी, आप लोगों के लिए चाय बना कर लाऊं? ले आओ पार्वती। चलो फ्रेश अप होकर चाय पीते हैं। ठीक है। साहेब आ गए। हम लोग पहुंच गए अभिजीत। प्रणाम साहेब, प्रणाम। प्रणाम साहेब। प्रणाम प्रणाम। और बोला, सब ठीक है ना? जी जी साहेब, सब आपकी कृपा है साहेब। ये मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर अभिजीत महांती। मैंने तुम्हें फोन पर बताया था ना। प्रणाम साहेब। प्रणाम प्रणाम। साहेब आप दोनों ऊपर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। हाँ, आओ अभिजीत। हाँ आइए ड्राइवर जी, आइए। ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसे हमने भाड़े पर नहीं दिया, अपने लिए रखा। और ये जो निचला हिस्सा है, उसे हमने भाड़े पर दे रखा है। कॉलेज की कुछ लेडी लेक्चरर्स रहती हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं जब भी आता हूँ उनसे जरूर मिलकर जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों को मैं आज समझा देती हूँ कि मैंने हर रविवार कोचिंग क्लासेस इसलिए रखी हैं कि पॉलिटिकल साइंस में मेरा कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से कम मार्क्स ना लाए। मेरी ये इच्छा है कि मैं वार्षिक परीक्षा से पहले सारे चैप्टर्स का एक बार और रिवीजन करा दूं। जी मैडम, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। असीमा, असीमा, कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए? क्या बात है मैडम, इतना गुस्सा? मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी।
निकलो, निकल जाओ यहाँ से। I say get out। जाऊंगा, चला जाऊंगा, मगर इतना याद रखिएगा कि एक स्त्री पर झूठा कलंक लगाकर पूरे समाज में उसे कलंकित करना बहुत आसान होता है मैडम। Shut up! बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। I say get out from here। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। Get out! Get lost! असीमा, ये आदमी बहुत नीच है। कहीं ये कमीना तुम्हारी प्रतिष्ठा को कलंकित न कर दे। अब बेहतर यही होगा कि तुम इसी वक्त कॉलेज से लंबी छुट्टी लेकर यहां से घर चली जाओ। बाद में फिर कहीं दूर ट्रांसफर करा लेना। सफर है जिंदगी, एक सफर है जिंदगी, राहें इसकी आसान नहीं, गम के मौसम आते जाए, मुसाफिर रुकते नहीं। एक सफर है, एक सफर है, एक सफर है जिंदगी। आंसुओं का पहरा आंखों से हटता नहीं, दर्द का सिलसिला रुके ना कहीं। क्यों अंधेरा दुखों का छटता नहीं, क्या कारवां गमों का रुकेगा कहीं, क्या कारवां गमों का रुकेगा कहीं।